एक बार फिर आपका उत्तराखंड करंट न्यूज में स्वागत है और मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जो सचिवालय शिक्षाकर्मी का जो पेपर हुआ है 26 सितंबर 2021 को, उसका सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूं। 95% जो आपके आंसर इसमें सही होंगे। 2-4 क्वेश्चन में आपका जो है इसमें डाउट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, संश्लिष्ट। इनमें से कोश वर्ण क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता होगा, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन आपका सकोश कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा म। ऑप्शन नंबर सी। कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द एक प्रत्यय से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका मार्मिक भी है, स्वाभाविक भी है, साहित्यिक भी है, तो ऑप्शन नंबर सी मालिक इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सामी शब्द का विलोम शब्द क्या आएगा? आपका निरामिष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाषा का आरंभ कहाँ से होता है? तो ध्वनि से होता है। ध्वनि से वर्ण बनता है, वर्ण से पद शब्द बनते हैं, सबसे वाक्य बनता है और वाक्य से भाषा बनती है। तो आरंभ कहाँ से होता है ये पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिदम्बरा प्रमुख कव्य करती है, तो ये आपकी संविधान बंद की 1968 में, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, सभी को पता होगा। इनमें से संयुक्त वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये जाएगा जल्दी कीजिए नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह शब्द में कौन सा विशेषण है? तो यह शब्द में आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मर्गेंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका शार्दुल। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक आपका ईमानदारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। सिंधु शब्द किस भाषा का है? तो सिंधु शब्द आपका संस्कृत का है। इसमें काफ़ी बच्चे गलत करके आए होंगे क्योंकि वो हिंदी के हिसाब से इसका फारसी लगा के आए होंगे, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि संस्कृत हो जाएगा। दसम शब्द मुष्टि के लिए तत्व शब्द आपका मुट्ठी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अंतिम शब्द वाक्य का प्रकार नहीं है तो आपका अर्थबोधक नहीं होगा। संदेह भी है, विषमादि भी है, विधान भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग आपका सभा हो जाएगा। शनि पुल्लिंग है, जलंगली पुल्लिंग है, मेला भी पुल्लिंग है, तो सभा लगी है, सभा हो रही है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? तो गुजरात में माना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका व्यर्थ में रोना, यानी कि उसकी कोई सुन नहीं रहा है। ठीक है, कोई भी आदमी जो है कचहरी वगैरह में फिर रहा है और वो कह रहा है कि मेरा सर ये काम कर दो, तो उसकी कोई सुन नहीं रहा है, उसे कोई जो है रोते हुए देख नहीं रहा है, तो उसका व्यर्थ में रोना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा व्यर्थ में रोना। सपना क्या है? नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। उक्त में नैन सेज में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक स्मिता शब्द में स्मिता सबसे तात्पर्य आपका क्या हो जाएगा? पहचान। संस्कृति से क्या होती है? मेरी पहचान होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त हैं? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें जो थोड़ा सा डाउट है, लेकिन में इसमें हालांकि नाग पंचमी लग सकता है, और ऑप्शन नंबर बी या डी यानी कि उपयुक्त सभी भी हो सकता है, और ऑप्शन नंबर बी भी इसका हो सकता है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, तो इसे जो थोड़ा देख के चलेंगे। उसके बाद 23, किसी स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति हेतु निम्न से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? आपका श्रम भी है, परिवहन भी है, बाजार या शिक्षण संस्थान इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो आपका शीतल लाज है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाइट का जो सही दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका WHITE। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हम चलते हैं 26 क्वेश्चन है हमारा, किस टी ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कहा था? तो सुदर्शन हो जाएगा। 1815 से 1859 का काल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना सब जोड़े गए, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। मध्यमालय का पदार्थ नामक पुस्तक लेखक है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। ऑप्शन नंबर ए। तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं आपके कपासी, वर्षी में कोशी। ऑप्शन नंबर सी। हरि जयंती के मुख्य देवता आपके बागनाथ, बिल्कुल सही बात है, बागनाथ, मणिनाथ, गणनाथ। ठीक है, जो आपके हरि जनजाति के मुख्य देवता है आपके बागनाथ। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किसने 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव समर्थन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किरातों को स्कंद पुराण के केदारखंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो ये आपका भील से संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो जिसमें आएगी आपकी 72। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुंगाड़ी क्या था? तो पुंगाड़ी आपका भूमिकर था, सभी को पता होना चाहिए।
पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है। तो पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल में स्थित है? तो ये थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना था, लेकिन कोई बड़ा सवाल नहीं था। सातताल नैनीताल में हो जाएगा, भीमताल नैनीताल में हो जाएगा, द्रोण सागर आपका यूएस नगर में है, तो विष्णुताल आपका कहाँ हो जाएगा? चमोली में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि क्रिया संबंधित है आपकी प्राथमिक क्षेत्र से। इनमें से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? आपकी कार्तिकेयपुर जोशीमठ, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्नवाचक संख्या स्थान लुप्त संख्या क्या होगी? इसमें रखा है आपका 5 का वर्ग करके प्लस का 3 का वर्ग रखा है, ठीक है। दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ रखा है, तो 34 रखा है। तो ऐसे ही इसका हम वर्ग करके जोड़ देंगे, तो 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, तो 16 और 25 कितने हो जाएगा? 41 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात आपके अल्मोड़ा का 1139 सबसे अधिक लिंगानुपात है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? आपके यहाँ एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? तो पीटर नतुड़ी को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर ने अपने साम्राज्य को 1200 में कब बांटा था? तो 1280 में बांटा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे डॉक्टर आर एस टोली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है, किसने किया है? टीमू शाह ने, पश्चिम बंगाल के हैं शायद, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी रैमजे। निम्नलिखित में से कौन एकल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में काफ़ी जनसंख्या रहती है यहाँ पे, ठीक है। बाकी में जो है जनसंख्या नहीं रहती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं जाऊँगा। मालवा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? तो मालवा भूस्खलन आपका 1998 में हुआ था। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा होगा? तो उसने बीता हुआ कल पूछा है, तो 3 दिन पहले बुधवार बताया है, और आगामी कल की पूछ रहा है कि आगामी कल के 2 दिन बाद, तो कौन सा हो जाएगा? बुधवार, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया? 12 मार्च 2008 को दिया गया है। उसके बाद भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो भाग 3 में हो जाएगा, 12 से 35 आर्टिकल, और जबकि भाग 4 में आपकी नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 3। उत्तराखंड में चैती गाथे संबंधित है मायके के प्रति प्रेम से, सदैव से, फील्ड से, सभी से संबंधित है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी से भिन्न बताना है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें अलग हो जाएगा, बाकी ये तीनों एक ही है। वर्ड, वेब ब्राउजर, फोटोशॉप एक ही चीज़ है, ठीक है, मेल खाते हैं। उसके बाद 54 आपका 1903 में एमपी क्लब की स्थापना आपकी पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरुड़शिला कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए, बद्रीनाथ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। उत्तराखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी 1874 में, जो कि 2017 में समाप्त कर दी गई है। सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। और 2 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वर्तमान में सुभाष चंद्र खुंडिया, ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने जो है 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का जो है उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री है, लेकिन करवाता अध्यक्ष है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 58 का क्वेश्चन। 1918 में उत्तराखंड में किस स्थान पर एक होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई थी? वो की गई थी आपकी देहरादून में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्थात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है आपकी, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन में थोड़ा क्रिएट हो रहा है, तो इसका तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाऊंगा, विधायिका कार्यकारिणी शक्तियों का पृथक्करण। लेकिन इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका ए भी हो सकता है, तो देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं जाऊँगा, अभी थोड़ा डाउट है इसमें। तो 60 क्वेश्चन है आपका। मुचकुंद गुफा स्थित है आपकी बद्रीनाथ के समीप स्थित है। 6152 पी क्यू आर एस और टी उत्तर दिशा की और मुँह करके बैठे हुए हैं। यहाँ एस टी क्यों के बीच में है, तो क्यू आर की तुरंत बाई ओर है, तो पी टी एकदम बाई ओर है, तो बीच में कौन बैठा है? तो उस ऑप्शन इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस आपका बीच में बैठा है। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता होगा, 24 फरवरी 1960 को जेपी की स्थापना हुई थी। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की तीनों की जो है एक ही डेट और एक ही सन में इनकी जो है स्थापना हुई थी। उसके बाद आपका आता है भारत का क्षेत्रफल का 32,67,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। धौलघाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का जो अध्ययन किया था वो कहा गया था आपके शिव प्रसाद डबराल ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद निम्न विकल्पों में से कौन सा अक्षरों का समूह दी गई श्रृंखला में अंतराल पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा? तो वैसे पूर्ण करेगा। तो ये चल रही है सीरीज आपकी BBC, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1816 में किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कर लगान वसूल करना आरंभ किया था? तो वो जाए आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से धौलीनाग मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलीनाग मंदिर आपका बागेश्वर में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद आता है आपका एक पुरुष का परिचय कराते एक महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसका पुत्र है। और सन शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्र किए थे, तो 36, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो 69.77% है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि 69.77%, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, 68 इसका लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि शाखा संस्था का स्रोत नहीं है, तो साहूकार इसमें नहीं होगा, वाणिज्यिक बैंक भी होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी होगा, सहकारी साख समितियाँ भी होंगी, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहूकार नहीं है। गिरिराज चक्रवर्ती चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक थे आपके कत्यूरी शासक, ठीक है। नीचे की आकृति में त्रिभुज और चतुर्भुजों की संख्या आपकी, मैं ऑप्शन नंबर सी मुझे लग रहा है, लेकिन मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जाऊंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद 75 लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध आपका पिथौरागढ़ से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है आपकी लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर ए। उत्तरांचल के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे आपके यशपाल आर्य, ऑप्शन नंबर ए। 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहाँ पर आक्रमण किया था, तो पूना में किया था, ऑप्शन नंबर बी। गंगा राज्य यात्रा में कांचवा से होंगकोट की दूरी है तो 280 किलोमीटर की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। एक्सल में वर्कशीट की मूल इकाई को क्या कहते हैं, तो सेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक था, तो हो जाएगा आपका देवी दत्तपंत, ऑप्शन नंबर डी। यूकेडी के संस्थापक इस 1979 में सभी को पता होगा। प्रवास के जनकांड के परिमाणों के संदर्भ में इनके में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सारे के सारे सही हो जाएंगे। 83 उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है, तो जाह्नवी या जाड़गंगा का यहाँ से मिलन होता है, जो जिसको आप भैरव घाटी भी लोकेशन बोल सकते हैं, भैरव घाटी भी बोल सकते हैं, आपको लंका नामक स्थान भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ISP का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चतुर्बंदी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था, तो गोवा में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चीनी यात्री का फयान गोविशाण काशीपुर की यात्रा किस पर की थी, तो 636 आंसर लगेगा, हालांकि इसमें थोड़ा डाउट है, तो देखते हैं इसका क्या आंसर मानता है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं भी जाऊँगा। निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई, यानी कि ब्रिटेन के सहयोग से की गई, तो दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर सी दुर्गापुर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चंद्रपुर बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो मालकोटी रुद्रप्रयाग में, यानी कि जो कि आपका वर्तमान रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, तो वहाँ पे जो है मालकोटी में जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने बोला कि लंबे पुरुष और काले बालों वर्तियों के बीच संबंध स्थापित करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुणित मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है, तो ख्रोष्टी भरमी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओ ए और बी दोनों। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा आपका ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी। टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1978 से, सभी को पता होगा। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संपन्न हुई थी आपकी जालंधर पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है, तो आपका ये सभी को पता होगा, हाथी पर्वत जोशीमठ चमोली में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है, तो हो जाएगा आपका मालदा या मांडा एक ही चीज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर में 1839 में लवारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला, तो कैप्टन हडल्सन, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन हडल्सन के साथ मैं जाऊँगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं है, तो इसमें आपका परमार वंश शामिल नहीं होगा, पृथ्वीराज भी थे, राष्ट्रकूट भी थे और पाल भी थे, ठीक है। अल्मोड़ा में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था, तो 1929 में, जून 1929 में था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रमांक 18 है तथा नीचे से 13 है, तो एक कक्षा में 6 लड़के हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी लड़के हैं, तो 18 13 है, तो 31 जगह 30 से 1 कम कर देंगे, ठीक है। तो मोहित तो एक ही है ना, तो क्या हो जाएगा 30 में से 6 घटा देंगे तो 24 इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका सचिवालय सुरक्षा कर्मी का सॉल्यूशन, पेपर सॉल्यूशन, जिसमें आपको 95 से 96 जो आपके आंसर हैं वो बिल्कुल श्योर मिलेंगे, सटीक मिले हैं। और बाकी के जो 2 से 4 क्वेश्चन हैं तो उसमें थोड़ा डाउट है, तो ऑफिशियल आंसर की पे वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स बनने हैं, तो हम उसका थोड़ा एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है उसको भी हम जो है लेकर के आ जाएंगे। तो आप जो है ऑफिशियल आंसर की भी मान लीजिए ऐसे ही, ठीक है। 2 से 4 क्वेश्चन का इसमें थोड़ा डाउट है, तो बाकी के जो आपके क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके सही बता दिए गए हैं, ठीक है। तो आप अपने प्रश्नों को मिला लीजिएगा और कमेंट में करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स बनने हैं। तो चलिए वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।